ठीक, क्लास 10 का ठीक है, केमिस्ट्री है। इससे पहले हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। उसके बाद क्या जाना, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। आज हम जानेंगे यानी समीकरण को संतुलित करना। देखिए हम दिन प्रतिदिन आपको ठीक है प्रतिदिन एक एक हेडिंग पढ़ाते हैं, ठीक समझ में आता ना भाई। देखिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए हमने पहला हेडिंग पढ़ाया है, ठीक आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर दूसरा हेडिंग हो गया आपका तीसरा, ठीक है क्लास 10 का ही है। पहला चैप्टर आपका चल रहा है। अब देखिए पहला चैप्टर आपका चल रहा है, अगर आप ऐसे सीरियल वाइज आप टॉपिक टू टॉपिक तैयार करते चलेंगे अगर, तो आपका भी तैयार हो जाएगा, एक दिन आपको पूरी किताब याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका दिया है क्या, रासायनिक समीकरण। क्या दिया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। चलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, देखिए संतुलित कैसे करते हैं हम। चलिए रासायनिक, ठीक है रासायनिक समीकरण को, ठीक है समीकरण को संतुलित करना। क्या है, संतुलित, संतुलित ठीक है आता है, ठीक है संतुलित, संतुलित करना, ठीक है संतुलित करना। अब देखिए कैसे आपका कह रहा है, चलिए कह रहा है संतुलन कैसे होता है। देखिए बेटा संतुलन कैसे होता है, इसकी जो परिभाषा होती है, कह रहा हुआ रासायनिक समीकरण हुआ है, रासायनिक समीकरण जिसके, ठीक है जिसके दोनों पक्षों के, कह रहा है वह रासायनिक समीकरण। देखिए हम पढ़ा रहे हैं आपको रासायनिक संतुलन, ठीक है संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है संतुलित समीकरण पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। चलिए अच्छा अब मान लीजिए आपका दिया हुआ H, ठीक है H2Cl2 क्या है आपका, यह आपका क्या, यह हाइड्रोजन है, ठीक है और ये क्या है क्लोरीन है, ठीक। चलिए दोनों क्रिया करते हैं। देखिए अब दोनों क्रिया कर रहे हैं, ठीक है दोनों क्रिया करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl, यानी आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमको सीखना क्या है, संतुलन करना। क्या है, संतुलन करना। चलिए देखिए अब देखिए संतुलन क्या होता है। देखिए ये एरो है, इधर क्या है, सब अभिकारक है, हम जानते हैं, इससे पहले हमने जान लिया कि ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। क्या है, उत्पाद है आपके। अब देखिए आपके उत्पाद जो है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन, चलिए हम संतुलन कर रहे हैं, ठीक है तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, इसमें देखिए हाइड्रोजन है, क्या है क्लोरीन है ना। अब देखिए यहाँ संतुलन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक बार लिख लेते हैं, ठीक है तो वहां संतुलन कर लेते हैं। H2Cl2 एरो HCl। चलिए देखिए संतुलन कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2 है ना, कितने हैं 2 है। यहाँ हाइड्रोजन के 2 है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे। अब इस 2 से जो गुणा करेंगे बच्चों, देखिए क्या होगा, इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, ठीक है यानी दोनों गुणा हो जाएगा, ठीक क्योंकि दोनों क्या है, बीच में प्लस है, प्लस लगा होता तो बांट देता, लेकिन प्लस नहीं लगा है, N2 है। देखिए अब यहाँ 2 से करेंगे 2 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ 2 से Cl में कर लेंगे तो 2Cl, यहाँ Cl2 है, यहाँ भी 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया। चलिए मान लेते हैं हम दूसरा को ले लेते हैं, हो गया ना, नोट कर लीजिए। चलिए पहला आपका हो गया, तो दूसरा को ले लेते हैं। चलिए दूसरा आपका ले लेते हैं हम। देखिए दूसरा क्या है आपका देखिए, चलिए हम ले लिए, मान लीजिए आपका ले लेते हैं, आपका ले ले यानी क्या ले ले, सोडियम लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, किससे, ऑक्सीजन से। अब देखिए संतुलन है कि नहीं है। देखिए यहाँ सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ कितना सोडियम है, 2 है, संतुलन है नहीं है ना। चलिए संतुलन है नहीं है ना, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया। देखिए आपका यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 1 है, बराबर है नहीं, बराबर है ना। और जब बराबर नहीं है तो देखिए यहाँ एक बार हम नीचे इसको लिख लेते हैं, ठीक है Na+O2 एरो, ठीक है Na2O नाइट्रस ऑक्साइड, यानी ये है हंसने वाला सो, ठीक है इसको यदि आप ज्यादा सो लेंगे तो हंसते हंसते, ठीक है बेहोश हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए क्या कर रहा है आपका, यहाँ नाइट्रोजन यानी सोडियम, क्या है सोडियम है ना, सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ सोडियम कितना है, 1 है। अब बराबर करना भाई, यहाँ 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से कर लिए 2 सोडियम हो गया, यहाँ भी 2 सोडियम हो गया। अब चलिए ऑक्सीजन की बात आ गई। अब ऑक्सीजन के देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है ना, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है।
अब अगर मान लीजिए हमको बराबर करना है तो 2 से अब यहाँ गुणा नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ करेंगे तो देखिए ये भी चेंज हो जाएगा ना। देखिए कैसे, देखिए 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ कितना है 2 है, तो आप यहाँ से पहले 4 को इसको लेवल कर लीजिए। चलिए आपका सोडियम लेवल हो गया, सोडियम हो गया लेवल ना। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे आ गया। ऑक्सीजन कितना है 2 है, और 2 से हमने गुणा किया, ऑक्सीजन भी 2 बराबर। चलिए और आपको एक एग्जाम्पल दे देते हैं, ये बहुत ईजी है। देखिए आपका तीसरा क्या करा, मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। चलिए समझ में आ रहा ना भाई, चलिए ठीक है। देखो चलिए इस बार हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करेंगे तो आपका ये बन जाएगा NH3, ठीक है, NH3, ठीक है, NH3, यानी क्या हो गया, अमोनिया गैस। क्या हो गया, अमोनिया गैस। इसका नाम है आंसू गैस भी, क्या कहेंगे इसको हम, आंसू गैस, ठीक है, आंसू गैस। यानी यदि इसको हम ज्यादा सूंघ लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपके आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बहेगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा आपका, चलिए हम देखते हैं संतुलन है कि नहीं है। देखिए संतुलन है या नहीं है, ठीक। अब देखिए संतुलन क्या है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2 है ना, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 1 है, बराबर है, नहीं बराबर है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम 2 से, चलिए नीचे लिख लेते हैं एक बार, N2 प्लस H2 एरो, ठीक, NH3 हो गया, ठीक है। आपका संतुलन करना, देखिए अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 है ना, यहाँ नाइट्रोजन 1 है ना, 1 है, इसमें हम 2 से गुणा कर लेते हैं। चलिए 2 से गुणा कर लिया, अब आपका कितना होगा, 2 नाइट्रोजन हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, देख लीजिए 2 तिहाई 6, जब यहाँ जो रहेगा परमाणु उससे गुणा होता है, ठीक है, 2 तिहाई 6, हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन बराबर है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है ना। अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें तो बराबर हो जाएगा, तो गुणा करने के लिए यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, 3 हो गया बराबर, आपका हो गया ना। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा ना भाई, संतुलन करना बस यही होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है। चलिए आपका अगला है, अगला लेते हैं हम, चलिए अगला आपका ले लेते हैं। चलिए अगला आपका है क्वेश्चन नंबर है आपका, चलिए चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल आपका क्या है, चलिए कापर सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा था, बड़ा ले लेते हैं। कापर क्या है, चलिए देखिए कापर, ठीक है, सल्फ्यूरिक, ठीक है, H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। चलिए कापर सल्फ्यूरिक अम्ल से अब क्रिया करके क्या क्या बनाता है देखते हैं। एक कापर है आपका ना, देखिए क्रिया कर रहा है तो आपका बन जाएगा क्या, कापर सल्फेट। क्या बन गया, कापर सल्फेट हो गया, ठीक। और क्या बनाया गया, देखिए आपका कापर सल्फेट निकल गया। अभी आपके पास बचा क्या, हमारे पास है सल्फर, है ना। सल्फर हाइड्रोजन के साथ तो क्रिया करेगा नहीं, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पानी, H2O, क्या है H2O। अब देखिए हमको करना क्या है, संतुलन करना, क्या करना है, संतुलन। देखिए हम नीचे लिख रहे हैं एक बार, Cu प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, एरो, ठीक, CuSO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब देखिए संतुलन है कि नहीं, आप देखिए संतुलन है कि नहीं। यहाँ कापर कितना है 1 है, यहाँ भी कापर 1 है, सल्फर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है ना। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, देखिए इसके बाद क्या हाइड्रोजन है ना। देखिए पहले क्या है, कापर, कापर यहाँ 1 है, यहाँ भी कापर 1 है, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, यहाँ चलते हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। चलिए अभी तो बराबर है ना, और आगे देख लेते हैं। सल्फर कितना है 1 है, यहाँ सल्फर कितना है 1 और 2 हो गया ना। अब 2 आ गए सल्फर, आप क्या करेंगे भाई, यहाँ कहीं सल्फर है नहीं है ना, तो इसी में गुणा करना पड़ेगा। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो सब चेंज हो जाएगा, देखिए 2 हो गया, ठीक है, 2 से गुणा कर लिए। अब जब 2 से गुणा कर लिए तो फिर आपको हाइड्रोजन से देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया, उधर देखते कितना हाइड्रोजन है, कापर है, चलिए हाइड्रोजन यहाँ है, कितना है 2 है ना, चलिए हम 2 से यहाँ गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, चलिए हाइड्रोजन को बराबर कर लिए। अब हमारे पास क्या है, सल्फर, क्या है सल्फर, सल्फर कितना है 2 से गुणा करके कितना जाएगा 2s हो जाएगा सल्फर ना। अब देखिए क्या है, सल्फर 2 है, तो यहाँ देख लिए सल्फर कितना है, एक सल्फर यहाँ है, एक सल्फर यहाँ, बराबर है। चलिए आ गए ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन कितना है 4 यहाँ है, 2 से गुणा कर लेंगे, 2 चौका 8 ऑक्सीजन है, कितना है 8 ऑक्सीजन। अब देखिए हमारे पास 8 ऑक्सीजन है कि नहीं है, यहाँ 4 है, 4 2 6 और 2 से गुणा कर लेंगे 8, यानी बराबर हो गया ना। अब चलिए समझ आ रहा है बच्चों, चलिए
आप ये बहुत ईजी होता है, खाली क्या करना है आपको, एक एक तत्वों को मिलाना है, ठीक है, एक एक तत्वों को सीरियल से मिलाते जाना, ठीक है। चलिए अब लिख लेते हैं हम रासायनिक, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा। चलिए इन्हीं से लिख लेते हैं, इन्हीं में से। चलिए देखिए इस परिभाषा लिख दे रहे हैं हम, इसकी परिभाषा इसलिए, ठीक है। संतुलित क्या है आपकी परिभाषा, इसलिए दे रहे हैं, देखिए कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। चलिए देखिए संतुलित, ठीक है, संतुलित, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है, समीकरण। चलिए आपकी परिभाषा इसी लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसी सूत्र से ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए हम परिभाषा यहाँ लिखेंगे, ठीक। चलिए परिभाषा यहाँ से लिखते हैं, जगह नहीं हो। देखिए कह रहा है वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिनके, ठीक है, जिनमें, ठीक है, जिसके दोनों पक्षों के, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के तत्वों की, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण, आपका रासायनिक समीकरण, ठीक है, कह रहा है जिसके दोनों पक्षों के, इधर एक पक्ष है, एक पक्ष इधर है, ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की, ठीक है, जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों की, ठीक है, परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर हो, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी आपकी परिभाषा हो जाएगी वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, ठीक है, समीकरण जिसके, ठीक है, जिसके तय क्या होगा, दोनों पक्षों के, ठीक है, एक पक्ष इधर है, एक पक्ष, ठीक है, जिसके दोनों, ठीक है, जिसके दोनों पक्षों के, ठीक है, जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक तत्वों के, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक तत्व की, ठीक है, प्रत्येक तत्व की, प्रत्येक तत्वों की, ठीक है, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्व की परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं की संख्या, ठीक है, संख्या बराबर, ठीक है, संख्या बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है, ठीक है। कह रहा है वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के, ठीक है, जिसके एक पक्ष इधर है, ठीक है, जिसके दोनों पक्षों के प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक तत्वों की, ठीक है, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या हो, बराबर हो, ठीक है, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होती है, ठीक है। संतुलित, संतुलित रासायनिक, ठीक है, समीकरण कहलाते हैं, ठीक है, समीकरण कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है, समझ आ गया। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए।